मेरा नाम नगीना है और मेरी उम्र 14 साल है और अभी तक मैं पढ़ती हूँ। तालीम अभी तक मुकम्मल नहीं की। हम खुशाब के एक छोटे से गांव में रहते हैं। घर में सब बहन भाई प्यार मोहब्बत से रहते हैं, भी लड़ते हैं तो भी खुलते हैं। हमारे करीब ही हमारे चाचू का घर है, जिन छोटी 2 बेटियां हैं। दिलओज और महविश हमारे साथ साथ हुई थी। 29 मार्च को हम पर ऐसा ज़लज़ला आया कि हम टूट गए। मेरे चाचू जो जेल में थे, उन्हें फांसी हो गई। इस सब में से हम बहुत दुखी थे। सारा दिन एक ही कमरे में बैठकर होते थे। हमारे घर वाले हमसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे अबू रिटायर फौजी हैं और उम्मी ने मजले के सहारे बच्चों को कुरान पाक पढ़वाया है। हमारे घर वालों से हमारी ये हालत बर्दाश्त नहीं होती थी। वो नहीं समझाते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो, उनकी रूह खुश होगी। हम इबादत भी करते थे, मगर हमारी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। हम न खाते थे न पीते थे, बस चाचू की तस्वीर उठाकर सारा दिन रोते रहते थे। फिर हमारे दूसरे चाचू ने फैसला किया कि उनके लिए कुछ किया जाए, वरना ये सब पागल हो जाएंगे। महविश का स्कूल में दाखिला हो गया। इसका ध्यान पढ़ाई की तरफ हो गया। मैंने इम्तिहान पास करने के बाद दाखिला नहीं लिया था। अभी काफ एक दिन दोपहर का वक्त था। मैं और दिल आवेज दरख्त की साए के नीचे बैठे थे। इतने में हमारे चाचू आए। उनके हाथ में एक रिसाला था। वो रिसाला देखकर हम खुश हो गए, क्योंकि हमें कहानियां पढ़ने का बहुत ही शौक था। फिर हमारे चाचू ने कहा, एक शर्त पर मैं आपको ये रिसाला दूंगा। हमने कहा, कौन सी शर्त? उन्होंने कहा, आपको वादा करना होगा कि आप ज्यादा नहीं रोएंगी। हमने कहा, ठीक है। फिर उन्होंने वो रिसाला हमारे हवाले कर दिया। हम सारा दिन कहानियों में पढ़ने में मसरूफ रहती। हमें जो कहानी अच्छी लगती थी हम पढ़ते थे। फिर अचानक एक रात हमने इस रिसाले में से एक कहानी का उन्वान पढ़ा। वो कहानी हमें बहुत ही दुखी लगी। जब हमने इसके आखिर में देखा तो नंबर भी लिखा था। हमने इस रात ये तय कर लिया कि इस कहानी को हम मुकम्मल पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह होते ही हम पहले की तरह कमरबे में बैठकर रिसाला उठाकर कहानी पढ़ने लगे। वो कहानी बहुत ही लंबी थी। हमने 12 बजे तक कहानी मुकम्मल पढ़ ली थी। हमारे चाचू वो रिसाला 7 अप्रैल को लाए थे और हमने वो कहानी 11 अप्रैल को पढ़ी थी। क़ारीन किराम, आप यकीन करें कि वो कहानी पढ़ने के बाद हमारे दिल की क्या कैफियत हुई है, हमारा खुदा ही जानता है। इस दिन हम बहुत ही रोए थे। फिर हमने इस नंबर पर बात की, लेकिन जिस शख्स की एक दारी कहानी थी ये वो नहीं था। फिर इससे हमने इस शख्स का नंबर मांगा जिसकी कहानी थी। इसने कहा, जी ज़रूर दूंगा। हम इसी इंतज़ार में थे कि कब एक हमें नंबर मिलता है। फिर उसने कॉल ड्रॉप कर दी। हमने किसी को भी इस मुतालिक नहीं बताया था, सिर्फ मैं और दिल ओज़ जानती थी इस कहानी का। हमने मोबाइल भी किसी बहाने से मांगा था, ये कहकर हमने किसी दोस्त से बात करनी है। हम यही सोच रहे थे, इतने में एक अनजान नंबर से कॉल आई। हम कि कब हमारी बात होगी समझ गए कि वही होंगे। दिल आवेज ने कॉल अटेंड कि सबसे पहले उन्होंने सलाम दिया। आवाज़ ओपन थी, इसलिए हम दोनों ने आवाज़ सुनी। हमने उन्हें चाचू के मुतालिक भी बता दिया। उन्हें ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उनकी आवाज़ में हमने बहुत दर्द महसूस किया था। उनकी आवाज़ सुनने के बाद हमने ये सोचा कि जिस शख्स की आवाज़ में इतना दर्द है, इनकी ज़िंदगी में कितना दर्द होगा, ये अब भी सोच लें। उन्होंने कहा कि मैं आपको आज से कच्चे दिल से बहन तस्लीम करता हूँ और अब से बातें तभी करता रहूँगा। ये बात हम दोनों के सिवा कोई नहीं जानता था। इस दिन हम खुश भी थे, मगर रोए भी बहुत थे। खुश इसलिए थे कि हमें इतने प्यारे भाई मिले हैं, और रोए इनकी कहानी पढ़कर थे। फिर हम हर इबादत में इनके लिए पीशल दुआ करते थे। क़ारीन किराम, हमें क्या पता था कि एक और पहाड़ हम पर टूटने वाला है। जब ये बात दूसरों को पता चली तो उन्होंने नहीं बहुत बुरा भला कहा कि आप लोगों ने राब्ता क्यों किया। अगर कहानी पढ़ ली थी तो एक बार हमदर्दी कर देते, रोज़ बात करने की क्या ज़रूरत थी वगैरह, मगर हम किसी की भी नहीं सुन रहे थे। हम सारा दिन दुआ में गुजार देते थे। अगर उन्होंने हमें बच्चे दिल से बहन माना है तो हमने भी उन्हें कच्चे दिल से भाई बनाया है। हम क्यों कर उनसे राब्ता ना करें। फिर उन्होंने एक दिन कहा कि मेरा आज कोर्ट में फैसला है, दुआ करना। इस दिन भी हम सारा दिन उनके लिए दुआ करते रहे। फिर अचानक भाई ऐसे गायब हो गए कि ना उनकी कॉल आई ना बीज। हम बहुत ज्यादा परेशान थे, रू कर दुआ करते थे। सब हमें कहते कि वो झूठा था, इसने तुम लोगों को धोखा दिया है, मगर हम किसी की ना सुनते थे। हमारे भाई हमें धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह खैर करे, वो सलामत हूँ।
खुद इतने दिखी हैं, हमें धोखा क्यों देंगे? ये बकवास है। हमारे भाई तो बहुत ही नेक हैं, जब तक हमारी सांस बाकी है हम उनके लिए दुआ करते रहेंगे। 11 दिन हो गए थे मगर भाई की कोई कॉल सेज नहीं आया था। 12 दिन था, दोपहर का वक्त था, इस वक्त भाई की कॉल आई। इस दिन हमारी खुशी की इंतहा ना रही। हम जब भी भाई से बात करते थे दिल को खुशी मिलती थी। हमने भाई से कहा, इतने दिन कहाँ थे? उन्होंने कहा, मैं जेल में था, अभी रहा होकर आया हूँ। हमने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उसने हमारे भाई को संभाल रखा और उनकी हिफाजत की। कारीन किराम, मैंने अपने इस भी बच्चे अच्छे और प्यारे भाई का नाम तो आपको बताया ही नहीं। तो उनका नाम साहिल इकबाल है, जो दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं हमारे। अल्लाह ताला ऐसे भाई नियामत दुनिया की हर बहन को दाल। कारीन, कहानी की तरफ आते हैं। हमारे भाई रोजाना कॉल करते थे। मैंने दिल आवेज के मोबाइल से एक बार भाई से बात की थी एक दिन में, और मेरी बहन नादिया रात के वक्त बैठे भाई के मुतालिक ही बातें कर रहे थे कि नादिया ने कहा, काश हमारे पास भाई का नंबर होता। मैंने जल्दी से कहा, अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मुझे भाई का नंबर याद है। तुम अपना मोबाइल दो, मैं लिख कर देती हूँ। फिर मैंने उसे लिख कर दे दिया। इसने भाई को बीच किया कि भाई क्या हाल है? भाई ने पूछा, जी कौन? नादिया ने कहा, मैं दिल आवेज की कजिन हूँ। मैंने भी आपकी कहानी पढ़ी है, बहुत ज्यादा दुख हुआ है। फिर नादिया अक्सर भाई को बीच किया करती थी और भाई जवाब भी देते थे। एक दिन रात को भाई ने नादिया को कॉल की तो इसने बुरी कर दी, क्योंकि उम्मी पास बैठी थी और वो उम्मी से बहुत डरती थी। हालांकि उसे कोई कुछ भी नहीं कहता था, वो अक्सर बीमार रहती थी। इसका ज़मीर मेरे ख्याल दुनिया की तमाम लड़कियों से अलग है। हमने अभी तक उम्मी को कहानी के मताक नहीं बताया था। सुबह फिर भाई की कॉल आई। इस वक्त उम्मी घर में नहीं थी, वो बाजार में थी। नादिया ने भाई की कॉल जल्दी से पक कर ली। इसने आज तक किसी से बात नहीं की है। जब उसने पहली बार भाई से बात की तो उसे ऐसे लगा कि ये मेरा सगा भाई है। हमने भाई को अपने माहौल के बारे में सब कुछ बताया। भाई ने कहा कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे इतनी प्यारी बहनें मिली हैं। हम पर छोटी से छोटी बात भी भाई शेयर करते थे। फिर मेरा भी दाखिला हो गया, मैं और महविश स्कूल चली जाती थी, नादिया और दिल आवेज घर में होती थी। फिर हमने अपने भाई के लिए टेलीनार नंबर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका नंबर टेलीनार का था। हम रोजाना घंटों बातें किया करते थे भाई से। हमें गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी और सारा दिन घर में होते थे और भाई से बातें करते थे। हमने एक बार भाई का दिल दिखाया था, जिसका पछतावा हमें आज भी है। मैं महविश और दिल आवेज चाचू की कब्र पर गए हुए थे। गांव वालों ने अपनी ऐसी बातें कही थी कि हमें मजबूरन भाई से कहना पड़ा था कि आप हमें कॉल मैसेज न करें। इस बात का भाई को बहुत दुख हुआ था। जब हम चाचू की कब्र से वापस आए तो नादिया ने हमें बताया, भाई अब भी कॉल मैसेज नहीं करेंगे। हमें बहुत ही दुख हुआ था कि हमने आज पहली बार अपने इतने प्यारे भाई का दिल दिखाया है। वो शब बरात की रात थी, इबादत की रात थी। इस दिन हम रोए भी बहुत थे। रात को भाई ने शब बरात के बारे में एक पोट्री सेंड की थी। सुबह नादिया ने बड़े भाई से कहा, भाई बैलेंस तो करवाना। उसने कहा, ठीक। गुलबहार बचपन से ही नादिया है, बहुत प्यार करता है। वो किसी बहन भाई को भी रोता नहीं देख सकता। और छोटे भाई का नाम नज़ीर है, वो तो बहुत ही सख्त है, इसमें बहुत गुस्सा है। गुलबहार की शादी हो चुकी है और एक बेटा भी है। वो बचपन में अक्सर नादिया को उठाया करता था। दादो उम्मी कहती थी कि तुम इसे ज्यादा उठाती हो तो जब ये बड़ी हो जाएगी तब भी तुम्हें चुपकी रहे थी। वो कहता था कि कोई बात नहीं, ये मेरी बहन जो है। इस दिन जब नादिया ने बैलेंस का कहा था, आज दिन ठुकरा दिया। फिर नादिया ने साहल को कॉल की और कहा, सूटी भाई, हमने आपका दिल दिखाया है, हमें मुआफ कर दी। वो गांव की वजह से ऐसा कहना पड़ा था। भाई ने कहा, कोई बात नहीं है, भाई बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा, अपनों को सॉरी नहीं कहा करते, मुआफी तो गैरों से मांगी जाती है और मैं तो आपका भाई हूँ। फिर भाई रुझान कॉल करते थे। भाई ने उम्मी से भी बातें की थी। उम्मी ने भी बच्चे दिल से बेटा तस्लीम कर लिया था। हमारे छोटे भाई जो मुझसे बड़े माओ नज़ीर, उन्होंने भी भाई साहिल से बात की थी। सारे आहिस्ता आहिस्ता यकीन करते जा रहे थे। इस दिन हम बहुत ही खुश थे, इतने खुश कि हम चारों, नादिया, दिल आवेज, महविश और मैंने नवाफिल भी अदा किए थे। महविश और मेरी बचपन से दोस्ती थी, मिलकर स्कूल जाना, मिलकर खेलना, हर काम में एक दूसरे का साथ देते थे। नादिया और दिल आवेज के बहुत गहरी दोस्ती थी। ये दोनों घर में ही रहती थी, एक दूसरे को अपनी बातें बताया करती थी। हम तो स्कूल चले जाते थे। फिर भाई ने कहा,
मैं आपके चाचू की कहानी लिखूंगा। हम बहुत खुश हुए। भाई ने हमसे चाचू की बातें पूछे। हमने वो सब कुछ बताया जो चाचू के साथ हुआ था। फिर हमारे भाई ने बहुत जल्दी कहानी लिखकर शाये करवा दी। सारे गांव वालों ने वो कहानी सुनी तो वो सब बहुत ही रोए और कहा हमने इस आदमी से मिलना है जिसने ये बताया। उन्होंने कहा जब मेरी जॉब नौकरी बहाल हो जाएगी तो मैं जरूर आऊंगा। भाई हर बार कहते कि मेरी जॉब की बहाली के लिए दुआ किया करें। हम बहुत दुआएं करते, तुझे दरबारों में भी जाते थे। नादिया का और भाई का रोज झगड़ा होता था, किसी ना किसी बात पर नाराज हो जाते थे। फिर नादिया कहती सॉरी भाई। भाई ने बार बार सॉरी कहने से मना किया था। भाई कहते थे जब मैंने मना किया है तो फिर सॉरी क्यों कहा। वो कहती इसलिए कि गुस्सा वाला ही कहीं आपका सेज आए तो भाई को नसी आ जाती है। हमारे जिना ही है। हमने भाई को भी, भाई बहुत ही कम बनते थे। रमजान अल मुबारक के महीने में भाई को रोज़ा होता था, फिर भी हमसे बात ज़रूर करते थे। एक दिन दिल आवेज लोगों ने इफ्तारी करवाई चाचू के नाम की। दिल आवेज ने सबको पहले कहा इफ्तारी के लिए नादिया को सबसे आखिर में कहा तो वो बुरा मान गई कि मेरी दोस्त ने मुझे सबसे आखिर में ये कहा है, अब मैं नहीं जाऊंगी। भाई ने कहा तुम जाओ वहां इफ्तारी के लिए, मगर इसने भी ये जाने की किस्म उठा ली थी। फिर भाई ने कॉल भी की थी। इफ्तारी की चीजें हम इसके लिए घर में ही ले आए थे, तब जाकर उसने इफ्तारी की थी। भाई को मैंने बहुत सी नसीहतें की थी और मिली नगमे भी सुनाए थे। ये 2 नगमे भाई को मैंने ज्यादा सुनाया करती थी, ये उन्हें बहुत पसंद थे। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसकी। ईद उल फितर के दिन हम बहुत दूर है थे। वो हमारे चाचू की पहली ईद भी। ईद पर हम चाचू से बात करते थे, मगर आज वो नहीं थे। भाई ने कॉल की और कहा कि तुम लोग उनकी मगफिरत के लिए दुआ कर, वरना नहीं। वो ईद हमारी रोने में गुजरी थी। ईद के दूसरे दिन भाई ने फिर कॉल की थी। फिर दिन गुजरते चले गए। आहिस्ता आहिस्ता हमारा भाई रिश्ता बहुत मजबूत हो गया था हमसे। जो कोई भी पूछता कि आपके कितने भाई हैं तो हम कहते कि हमारे 3 भाई हैं। यहाँ तक कि मैंने स्कूल में सारी दोस्तों को बताया हुआ था कि मेरे 3 भाई हैं। भाई मेरा मेरी शान है, उनमें बसी मेरी जान है। मेरा तो बस यही अरमान है छोटे ना दामन भी हाथों में हाथ हो, बस ये दुआ है मेरी भाई मेरे साथ हो। भाई जब भी कॉल करते थे कहते थे मैं बहुत जल्द आऊंगा। भाई बहुत मसरूफ हो गए थे, कॉल भी कम करते थे। फिर अचानक हमारी दादो बहुत ही बीमार हो गई और हमें छोड़कर चली गई। इस दिन हम बहुत दूर है थे। भाई ने कॉल की, हमें कहते ना रो, बस उनके लिए दुआ करो। हमें इस दिन दूसरा जख्म फिर से लग गया था। इस दिन भाई सारा दिन बहुत फिक्रमंद रहे थे हमारे लिए। क़ारीन किराम, मुझे अपनी दादो के वो अल्फाज याद हैं जो उन्होंने मुझसे कहे थे जब वो बीमार थी। मैं खेल रही थी और दादो ने मुझे अपने पास बुलाया। जब मैं गई तो उन्होंने कहा मुझे माना नहीं था तुमने। जब भी मैं उनके लिए अल्फाज याद करूं मुझे बहुत रोना आता है। ईद उल फितर तो हमारी रोने धोने में गुजर रही थी, अब ईद अलाई भी आ रही थी। ये हमारी दादो को पहली ईद थी, ये भी रोने में ही गुजर गई। इन 2 ईद में से पहले हमारी कोई ईद ऐसी नहीं गुजरी थी जो हमने धूमधाम ना मनाई हो। इस ईद के दिन में अपनी भाभी इसे घर थी। शाम को वही भाई की कॉल आई थी, मैंने बात की थी। हमारे भाई हमसे मजाक भी बहुत करते थे। ईद के दिन हमसे कहते कम खाना देना, में ऐसी कम ही बहनें होंगी जिनके भाई हमारे भाई जैसे होंगे और कम ही माएँ ऐसी औलाद को जन्म देती हों कि भाई ने हमें अपनी बहन से भाई से बात करवाई थी। उनका नंबर भी हमें दिया था, हम उनसे भी बातें करते थे। हम जब भी भाई को कॉल करते तो वो कहते थे कि अलिफ लांस ज़ाय मत करो, मैं खुद कॉल करूँगा। हर बार हमें कहते किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ। हम कहते हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा रिश्ता बहुत मजबूत हो गया था। एक दिन हमारी खाला का बेटा फौत हो गया, उम्मी वहाँ चली गई। मैं और महविश स्कूल में थी तो भाई की कॉल आई। नादिया ने बात की और भाई को बताया कि हमारा कजिन फौत हो गया है। भाई ने कहा उनकी मगफिरत के लिए दुआ कर डाल। भाई का एक कुत्ता भी था जो भाई को बहुत अजीज था, इसका नाम राजू था। हम हर बार भाई से इसका हाल पूछते थे। उन्हें चावल बहुत पसंद हैं, वो हमें कहते कि जब मैं आऊंगा तो मुझे चावल पक्का कर देना, क्योंकि हमारे गांव में चावल बहुत ज्यादा होते हैं। एक दिन हमें भाई ने कहा कि मेरा नौकरी का एक इंटरव्यू है, दुआ करना कि नौकरी मिल जाए। हमने बहुत दुआ की थी, आखिर हमारी दुआ खुदा ने सुन ली और हमारे भाई को नौकरी मिल गई। हम इस दिन बहुत खुश हुए, हमारी खुशी की इंतहा ना रही थी। फिर भाई मसरूफ हो गए
लेकिन हमसे बात जरूर करते थे। हमारी ज्यादा तो सेज पर गुपशप होती थी। भाई को किसी सिलसिला में वाना जाना पड़ा, वहाँ इनकी मंतीर भी होती है। हम अक्सर इनका भी हाल भाई से पूछते हैं। फिर हमारे भाई वाना चले गए। ये साल हमारे लिए मौत का संदेशा लाया था। अभी तक दादो को फौत हुए कुछ ही महीने गुजरे थे कि हमारे अबू की फूफो फौत हुई। इनकी मौत पर भी सब रोए थे। इस साल ने जहां हमसे हमारे अपने छन कर रख दिया था, वह हमें भाई साहिल की सूरत में खुशी दी थी। इस साल को अब हमारे लिए दुख का साल भी कह सकते हैं और खुशी का साल भी कह सकते हैं, क्योंकि इस साल ने हमें दोनों चीजें दी हैं। जहां अपनों के बिछड़ने का दुख, वहां अपने भाई के मिलने की खुशी। वाना में सिग्नल्स नहीं होते, फिर भी हमारे भाई ने हमें कॉल की थी। भाई ने कहा था कि मैं कुछ दिनों तक आ जाऊंगा, फिर आप के घर आऊंगा। फिर भाई 10 दिन के बाद वापस आए। उनकी छुट्टी बहुत कम थी, 1 हफ्ते की छुट्टी थी। 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद वो वाना जा रहे थे। वो जब बनू में पहुंचे तो उन्होंने हमें कहा, मेरी छुट्टी बढ़ गई है और मैं आ रहा हूँ। हम बहुत खुश थे। भाई ने कहा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ। हमने कहा, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस आ जाओ। इस दिन हमने सारा दिन इंतजार किया था कि हमारे भाई आ रहे हैं। हमारे भाई 7 दिसंबर को आए थे। शाम 6 बजे तक भाई घर पहुंच गए थे। रास्ते में भाई ने कहा था कि मुझे पहली बार मील हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। हाँ, ये उनका अपना ही घर है, क्योंकि हमने दिल की गहराइयों से उन्हें भाई माना है। हमारे छोटे भाई नजीर भाई को लेने गए थे और चाचू भी साथ गए थे। आज हमने भाई की पसंदीदा चावल बनाए थे। हम सब बहुत ही खुश थे, भाई भी बहुत खुश थे। मगर कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें हम पर एतराज था। हमारे भाई के अनी पर पाजी बुशरा, जिसकी शादी हुई थी, उनकी भी पूरी फैमिली आई हुई थी। उनके शौहर का बहुत लगाव हो गया था भाई से। जब भाई रात को आए तो हमने उनके हाथ को चूमा था, क्योंकि हमारे भाई जब भी कहीं से आते हैं हम उनका हाथ ही चूमती हैं। अब वो भी हमारे सगे भाइयों में शामिल हैं। भाई ने कहा था कि मैं खुद अपनी बहनों को पहचाना है, और उन्होंने हमें पहचान भी लिया था। हमारे अंकल चाची को एतराज था कि ये क्यों आया है, पता नहीं कौन है, मगर हम तो जानते थे कि हमारा भाई है। ये लोग किया समझी कि एक बहन और भाई का रिश्ता किया होता है। यहाँ और भी लोग थे जो नाखुश थे। बाजी बुशरा, चाचू और हमारी फैमिली के अलावा कोई भी खुश नहीं था। भाई ने रात को हमें अपनी फैमिली की तस्वीरें दिखाई थी। भाई 2 दिन के लिए आए थे। जब सुबह हुई तो हमारे इस पास के लोगों ने पता नहीं क्या क्या बातें करना शुरू कर दी। उम्मी ने कहा, अगर उन लोगों ने साहिल के साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो हम जीते जी मर जाएंगे। मेरे लिए वो गुलबहार और नजीर की तरह है, वो मेरा बेटा है। हम इसके बारे में कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उम्मी ने जाकर भाई है कहा, बेटा तुम चले जाओ। ये कहने के बाद माँ बहुत रोई थी। इस दिन हम भी बहुत रोए थे। हमारी पूरी फीमा रवि थी। वो दिन हम जब भी याद करते हैं तो हमें रोना आ जाता है। जिस दिन भाई आए थे, इस रात हमने खाना भी नहीं खाया था, रात को सोए भी नहीं थे। भाई भी रात को देर तक जागते रहे थे। हमने भाई से कहा, अब सो जाएं, तो उन्होंने कहा, आपकी आंखों में प्यार देखकर मेरी नींद तो खत्म हो गई है। मगर हमने काफी देर तक पेश किए थे भाई को। रात गुजर गई और हमें पता भी नहीं चला। फिर भाई ने मुझे कहा, तुम स्कूल मत जाओ, मैं भी नहीं जाना चाहती थी। भाई ने कहा, हम सब मिलकर अंकल रियाज की कब्र पर जाएंगे। उम्मी ने कहा, अगर लोगों ने साहिल साथ कुछ कर दिया तो हम अपने आप को भी माफ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे मजबूरन स्कूल जाना पड़ा। इस दिन मैंने नाश्ता भी नहीं किया था और स्कूल ही तैयारी करते वक्त बहुत ही रोली भी। वो दिन मेरा रोने में गुजरा था। सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि सबका ये दिन रोने में गुजरा था, क्योंकि नाश्ते के बाद उम्मी ने भाई से कहा था, बेटा आज अब घर चले जाएं। ऐसा नहीं है कि आप मेरे बेटे नहीं हैं, आप मेरे बेटे हैं और हमेशा रहेंगे। उम्मी ने ये सब अपनी इज्जत बचाने के लिए नहीं बल्कि हमारे भाई की जान बचाने के लिए किया था। अबू भी घर नहीं थे, नौकरी पर थे। भाई अलिफ ने कहा, ठीक है मैं चला जाता हूँ, ये मेरी बहनें हैं, इनका ख्याल रखना। भाई ने नादिया को बीच किया कि मैं जा रहा हूँ, तो नादिया रोने लग गई। भाई के साथ नादिया ने तस्वीरें भी बनवाई। फिर भाई चले गए। जब मैं स्कूल से आई तो मुझे आपी नादिया ने बताया कि भाई चले गए हैं, तो मैं बहुत ही रोती भी। मैंने आते ही भाई को कॉल की थी। मुझे उम्मी ने कहा कि रुकर भाई से बात नहीं करना। मैंने कोशिश की मगर रहा नहीं किया और भाई से रुकर बात की। हमारे भाई हमें बेटा भी कहते थे। उन्होंने कहा, ना मेरा बेटा रोते नहीं है, मैं आऊंगा अपने बेटे के पास। बहुत की देर तक बात करते रहे। मुझे मेरे भाई के वो अल्फाज अभी भी याद हैं।
भाई के जाने के बाद हम लोग बहुत परेशान रहते थे। एक हफ्ता तो हमारा रोने में गुजरा था, हम कुछ खाते भी नहीं थे। पास के लोगों ने बहुत बातें की थी। उम्मी से कहा था कि नादिया मोबाइल ले लो और नगीना को स्कूल मत जाने दो, तो उम्मी ने कहा मुझे साहिल, गुलबहार और नज़ीर में कोई फ़र्क नहीं है, ये तीनों मेरे बेटे हैं। नादिया से मोबाइल लेने और तमीज़ को स्कूल ना बेचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। साहिल के कहने पर ही मैंने नगीना को स्कूल भेजा था। और रहा सवाल नादिया का, तो इससे मोबाइल बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर ये ख़राब हो गया तो नया लेकर दें। कि दिल आवेज़ और नादिया के बारे में ऐसी ऐसी बातें की थी जो मैं लिखना गवारा नहीं। जेत उन लोगों ने कहा था कि हमार अमरशद और भाई हमारे साथ हैं, और सबसे बढ़कर तो मेरा खुदा मेरे साथ है, तो हम क्यों किसी से डरे कि हमें किसी का भी ज़र नहीं। ते कैसे मान अव्वल का कोई मेरा नहीं रहा, जब तक खुदा की ज़ात है तन्हा नहीं हूँ मैं। फिर भाई वापस अपनी जूब परदाना से भी हमें कॉल करते थे। कारीन किराम में आपको पहले भी जा चुकी हूँ कि वाना में सिंगल्स हैंड होते हैं, फिर भी भाई हमारे साथ राब्ता करते हैं। वक्त के साथ साथ सब कुछ तब्दील हो गया था। दिल आवेज़ और माबूश जिनसे हमें बहुत उम्मीद थी, सी बहार है साथ हैं, वो भी उन लोगों से साथ हुई थी जिन्होंने हमारी बातें की थी। यहाँ तक कि उन्होंने साहिल भाई से राब्ता भी छोड़ दिया था, मगर फिर भी भाई जब भी कॉल करते थे उनका हाल पूछते थे। हमने भी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा करें कि मगर हमने हिम्मत नहीं हारी थी। हमें पता है कि हमारे मुर्शिद और खुदा हमारे साथ हैं, तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है। हुमा अपने भाई के साथ भी बेवफाई नहीं करेगी। लोगों ने जो बातें करती हैं कर ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई डोनेट की तरह खुदा तो देख रहा है ना कि कौन गलत है और कौन सही। लेकिन हाँ, हमें इस बात का बहुत दुख है कि दिल आवेज़ और महविश जिनसे हमें बहुत उम्मीद थी, उन्होंने हमारे भाई से भी राब्ता छोड़ दिया था। उन्होंने हमारे घर आना भी छोड़ दिया था, लेकिन हमें बाद में पता चला कि उन्हें किसी ने रोका था। अब हमारे घर आने लगी थी, हमसे अच्छे तरीके से बात भी करती हैं। उन्होंने लोगों के डर कुछ किया था। साहिल भाई से हमारा राब्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। दुनिया की कोई ताकत हम भाई बहनों में दरार नहीं बन सकती जब तक सांस में हम साहिल भाई से राब्ता रखेंगे। ये अलग बात है कि ज़िंदगी किसी मोड़ पर धोखा दे जाए। वो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, हमारे सगे भाई हैं और इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे। दुनिया वालों का काम ही छूटिए है दूसरों को बदनाम करना। दूसरों की बातें गिरने से पहले अपना अब देखिए। वो ये नहीं सोचती कि जिन माओ बीनों बहुओं के बारे में हम बुरी सोच रख रहे हैं, हमारे घर में भी ऐसी माएँ बहुएं और बेटियां हैं, और जिनको हम बुरा भला के रहे हैं वो भी तो किसी रिश्ते से हमारी कुछ लगती हैं। आखिर में एक दुआ के साथ इजाज़त चाहूंगी कि खुदा मेरे भाइयों को दुनिया की हर खुशी अता फरमाए। खुदा मेरे भाइयों को कोई कांटा भी ना जिए। ए खुदा, अगर कोई गम मेरे भाइयों के करीब आए तो हम बहनों का प्यार दरमियान आ जाए। खुदा हम बहनों की तमाम खुशियां हमारे भाइयों नून गुना के मुकद्दर में लिख दे। आमीन।